हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 68th बीपीएससी का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका डेट आपका 25 नवंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक का डेट रखा गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपके फर्स्ट नेम को यहाँ भरने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद आपका मिडिल नेम और उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट नेम फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरना है। उसके बाद आपके अपने पापा का नाम, अगर कोई विवाहित महिला है तो अपने हस्बैंड का यहाँ पे नाम लिखेंगी। अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके यहाँ पे मदर्स का नाम लिखना है। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ बताना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो अनमैरिड, मैरिड या अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उसका सिलेक्शन करना है। और इसके बाद आपको एक आईडी टाइप देना है, जिसमें कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या डीएल नंबर आपको देना होगा। जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर होगा यहाँ पे आधार कार्ड दे दीजिएगा। अगर पैन कार्ड का सिलेक्शन किया तो पैन कार्ड का नंबर, अगर डीएल का सिलेक्शन किया है तो यहाँ पर डीएल का नंबर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इंडियन सिटीजन होंगे तो इसके ऊपर यस पे क्लिक करना होगा। और अगर बिहार के निवासी होंगे तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे, तभी यहाँ पे आप रिजर्व कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक होगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और आप ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरल कैटेगरी के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। अगर आप यस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, यानी कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी में आते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको नो ही पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करके आपका जो कैटेगरी होगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट का नाम बताना होगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे जितना भी आपको सब कास्ट है वो देखने को मिल जाएगा, आपको सर्च करके यहाँ पे डाल देना है। अगर मान लेते हैं किसी का जब नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अदर्स का भी लिख के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ बताना है कि आपके दादा दादी या नाना नानी फ्रीडम फाइटर्स हैं कि नहीं, आपको वो बताना होगा। इसके बाद विकलांगता में बोल रहा है डिसेबिलिटी है या नहीं, आपको वो बताना है। अगर डिसेबिलिटी होंगे तो आपको इस 4 कैटेगरी में बताना होगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर डिसेबिलिटी में आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस मांगा जाएगा, जिसमें कि गांव का नाम, दूसरा में दीजिएगा पोस्ट ऑफिस, तीसरा में थाना और चौथा में आप देख पा रहे हैं स्टेट का सिलेक्शन करना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना होगा और उसके बाद जो होगा पिन कोड होगा वो डालना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर मालूम होगा तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है, जैसे कि आपने ऊपर में फिलअप किया था। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे बताने बोल रहा है कि आप एडवर्टाइजमेंट में जो भी नोटिफिकेशन में जो बताया गया है क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन आपका है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको यस पे ही क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी देना है और गेट ईमेल कोड जो ऑप्शन दिया हुआ आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको क्या करना है, फिलअप करना है। इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर डालना है और गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल पे भी ओटीपी आएगा, उसको यहाँ डालना है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहां पे आपको इसका नंबर मिलेगा, यूजर नेम मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा। आपको इस यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। लॉगिन पे आने पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला है यानी कि यूजर नेम जो मिला है वो डालना है और आपका जो पासवर्ड मिला है वो डाल के यहाँ पर इस कैप्चा कोड को डालना है और लॉगिन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका जो डिटेल होगा वो देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना डिटेल यहाँ पे सही कर लें, कुछ गलती हो गया है, तो अपडेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन का ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको क्लिक हियर फॉर पेमेंट का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने देखेंगे तो यहाँ पर पेमेंट करने का प्रोसेस ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका हर एक डिटेल देखने को मिलेगा और कितना फीस कटेगा वो भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे जो प्रोसीड का जो ऑप्शन है आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप पूछा जाएगा आपसे कि आप किस मेथड से नेट यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो जो भी यहाँ पे आपको सहूलियत है अपने सामने से यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये सभी डिटेल भरना कोई जरूरी नहीं है, आपको यहाँ पर बस सिलेक्शन करना है कि डेबिट कार्ड जो है आपका रुपए का है या कोई मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड होगा। अगर मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड है तो आप यहाँ पे अदर डेबिट कार्ड का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर रुपए का है तो आप रुपए पे सिलेक्शन करके भी यहाँ पे प्रोसीड नाउ के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो पेमेंट होगा
वो यहाँ पे कटने का तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप कार्ड का सिलेक्शन किए होंगे तो कार्ड होल्डर नेम देना है, फिर कार्ड का नंबर देना है, एक्सपायरी डेट देना है, उसके बाद सीवीवी नंबर जो होता है वो देना है, और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जिस आपका अकाउंट बैंक से लिंक है उस पर आएगा मैसेज, और उस ओटीपी का यहाँ इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। उसके बाद पेमेंट कंप्लीट होगा, फिर से आपको एप्लीकेशन पेज पे भेज दिया जाएगा, जहां पे आपको फिर से लॉगिन कर फिर से अप्लाई फॉर्म करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के आगे ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो डिटेल्स होगा वो आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सिंपली मेंशन किया गया है कि आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या नहीं। आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो डिटेल होगा तो यहाँ पे डिजिग्नेशन देना है, किस पोस्ट पे काम करते हैं, किस ऑफिस में काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं, उसका डिटेल देना है। इसके बाद आपके पास एनसीसी या आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नीचे देखेंगे तो सबमिट नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद ही यहाँ पे आप देखेंगे आपको एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैट्रिक और ग्रेजुएशन का डिटेल भरने के लिए कहा जा रहा है। जैसे किस मैट्रिक आप किस सब्जेक्ट कौन सा था, तो यहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या जो सब्जेक्ट जो भी मेंशन किया गया आप उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेशन क्या था तो सेशन आपको यहाँ पे लिख देना है, और कब पास किए हैं आपको पासिंग यहाँ पे देना है। कोई कोई बच्चे का यहाँ पे कहना होता है कि मान लीजिए कि बच्चे का सेशन 2009 से 10 था, लेकिन वो बच्चे 2010 में फेल हो चुके थे, तो क्या यहाँ पे सेशन 2009 से 11 लिखेंगे? नहीं, आप 2009 से 2010 लिखिएगा, लेकिन जो पासिंग ईयर होगा आपको यहाँ पे 2011 लिख दीजिएगा अगर आप फेल हो चुके होंगे। अगर रेगुलर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप रेगुलर कर दे दीजिएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट कहाँ से पास किए हैं, किस बोर्ड से पास किए हैं, कितने नंबर था, कितना मार्क्स का था, परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद ग्रेजुएशन का है, तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है आप यहाँ पे अपना ऑनर्स का भी लिख सकते हैं, सेशन कौन सा, कब पास किए हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से थे, कौन से बोर्ड से पास किए हैं, कितना मार्क्स का था, कितना आया आपको और कितना का था वो लिखना है, और परसेंटेज कैलकुलेट करके डाल देना है। इसके बाद आपका जो लास्ट इंप्लॉय डिटेल्स, यानी कहीं पहले काम कभी कर चुके होंगे तो आपको यस के ऊपर क्लिक कर यहाँ पे डिटेल बताना होगा कि आपने कहाँ काम किया, परमानेंटली काम किया या टेम्पोररी काम कर रहे हैं, उसका डिटेल देना होगा। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो, अगर कहीं काम नहीं कर रहे हैं तो आपको नो के ऊपर क्लिक करके बाद से यहाँ पे डिटेल छोड़ देना है। लेकिन जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो काम भी सब कुछ है, तो यहाँ पे बताना कब ज्वाइन किए हैं, कब लीव किए हैं, किस कारण से आपने नौकरी छोड़ा, वो आपको यहाँ पे डिटेल भरना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो पिछले 6 महीने में यहाँ पिछले 3 साल के अंदर जहाँ 6 महीने ज्यादा आप रुके हैं, उसका यहाँ पे आपको डिटेल देना होगा। मान लीजिए कोई बच्चे कहीं भी नहीं रहे हैं, मान लीजिए घर पे ही अपना रह के तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ है, तो यहाँ पे अपना डिटेल घर का ही सब कुछ देना होगा। घर का एड्रेस दे दीजिएगा, डेट दे दीजिएगा पिछले 3 साल से, और अभी प्रेजेंट का कर दीजिएगा, और पूरा फुल एड्रेस जो आपका होगा वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपना डिटेल दे देना है। इसके बाद आपका हाइट फीट में पूछेगा, इंच में पूछेगा, आपको ये वहां पे डाल देना है। तो यहाँ पे हाइट कैसे डालेंगे, तो ये सभी अपना डिटेल से देख लीजिएगा, आपका हाइट कितना है, मेजरमेंट करके डाल दीजिएगा। इसके बाद आपका चेस्ट के भी यहाँ पे मेजरमेंट मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर चेस्ट का भी मेजरमेंट दे देना है, जो कि आपका सेंटीमीटर में होगा नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको बता देगा कितना सेंटीमीटर कितना इंच का है, और फुलाने के बाद कितना हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे सेंटीमीटर और इंच में डाल देना है। इसके बाद 2 आदमी का आपको डिटेल देना है जो आपके रिलेशन में नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पर कोई डिटेल भरना होगा अपने घर के आसपास का कोई जो लोग आपको जो अच्छे संबंधी है उसका ही डिटेल यहाँ पे भरिएगा, ताकि आपको अगर कभी सिलेक्शन होता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है ये ऑप्शन जो 16 पे दिया गया है, कि जो कि 68 प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग में जो बात कही गई है, यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो पहला में लिखा गया है कि आप नेगेटिव मार्क्स चाहते हैं, कौन से, तो उन 50 क्वेश्चन के ऊपर जो कि डिफिकल्टी लेवल के होंगे, तो उन्हीं पे आप नेगेटिव चाहते हैं। तो अगर चाहते हो तो यहाँ पे आप यस के ऊपर क्लिक कीजिएगा, या आप सब जैसे कि जितने भी ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन तो यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि ऊपर जो यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे 1/3 क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्क्स होगी, यानी कि यहाँ पे आधा मार्क्स कटेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि हाँ 50 क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव होने चाहिए, लेकिन एक्स मार्क्स जो होंगे यहाँ पर 1/4 होना चाहिए, उसके ऊपर 50 क्वेश्चन के ऊपर 1/4 नेगेटिव मार्क्स होने चाहिए। तो ये इसके ऊपर होगा तो इस पे सिलेक्शन कीजिएगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट है ये है कि सभी क्वेश्चन के ऊपर 150 क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव मार्क्स होने चाहिए, और उसमें नेगेटिव मार्क्स कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। तो ये बेस्ट सबसे होगा, और सब बच्चे ने इसका सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा किया है, मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना है, कौन सा है, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा फोटो जो है आपका वो 25 KB से कम का ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 15 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये सभी डायमेंशन दिया 250 x 250 फोटो का, और 220 x 100 हो गया आपका सिग्नेचर का। तो आपको यहाँ पे
फोटो इंग्लिश एंड हिंदी सन यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन होगा, आपको डिक्लेरेशन पे जाना है और वहां पे टिक करके अपना जो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है और तब जाके यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट निकाल के आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में भी कभी काम दे देगा। इस प्रकार से जो फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने में, कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।